दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रफ टू टफ में। मैं हूं रफ़ीक अंसारी और आज मैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का चौथा पार्ट लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग चालू करते हैं चौथे पार्ट टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का। इससे पहले दोस्तों मैंने आपका चौथा पार्ट, ये शायद पाँचवा पार्ट होगा, इससे पहले मैंने आपको 4 पार्ट दे चुका हूँ। तो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, जाइए देखिए। और दोस्तों अगर जो भी हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समय, चाल और दूरी। दोस्तों टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का ये हमारा आज का लास्ट सेशन है, लास्ट क्लास है। तो चलिए पहला क्लास हम लोग लेते हैं। पहला क्लास पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपका ये रहा। दोस्तों प्रश्न हमें बोल रहा है कि एक कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति में 1/3 दूरी तय की। फिर बोल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे की 1/3 यात्रा करता है, बाकी की 1/3 60 किलोमीटर में, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। हमारे यहाँ पे पूछ दिया है औसत चाल। तो औसत चाल हम लोग निकालते कैसे हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है। औसत चाल बराबर होता है कुल डिस्टेंस, कुल दूरी बटा कुल समय। डिस्टेंस यहाँ पे कुल समय, और टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे स्पीड। तो यहाँ पर हमारा कुल दूरी, अब दूरी हमें पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं। तो पहला x किया, फिर दूसरा x, फिर तीसरा x। पहला x, फिर दूसरा x, फिर तीसरा x, यानी 3x वो करता है, यात्रा करता है। 3x हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन ये पहली जो x प्राप्त करता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी x बटा 10 हम लोग लिखेंगे प्लस, फिर आगे बोल रहा है x यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे 1/3, तो ये हो जाएगा x बटे 20। और फिर क्या बोल रहा है, बाकी की जो 1/3 बचा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो हम लोग यहाँ पे x बटे 60 दे देंगे। ये हमारा कुल दूरी हो गया और ये हमारा समय हो गया। और टाइम बराबर हमारा होता है दूरी बटे स्पीड, तो ये हमारा स्पीड हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसके एलसीएम आप ले लीजिए तो 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 3x प्लस x। तो ये हमारा हो जाएगा 6 3 9 और 1 10, यानी 10x हो जाएगा। 10x बाई 60, 10x बाई 60। अब ये ऊपर में है तो इधर जाएगा, तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ से ये उड़ जाएगा। अब ये x और ये x कट जाएगा, और ये 10 6 जा 60 और 6 3 जा 18। हमारा औसत एवरेज आ गया, औसत चाल हो गया 18 किलोमीटर। औसत चाल बराबर हो गया 18 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और प्रश्न हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न रहा, ये इसको हम लोग डिस्क्रीज करते हैं। चलिए दोस्तों, ये भी प्रश्न अपने आप में एक अच्छा प्रश्न परिचय कराता है। तो इसको सॉल्व करके देखिए, इसमें आप कितना समय लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ऐसे तो इसको जब जैसे पढ़ेंगे वैसे इसका उत्तर निकलेगा, पर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे ब्लैक बोर्ड में। आप इस लैंग्वेज को अगर आप समझ गए तो इसका उत्तर इसी लैंग्वेज में छिपा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं।
एक व्यक्ति ने निश्चित स्थान पर पहुंचता है 20 घंटे में। ओके, एक व्यक्ति ने 20 घंटे में किसी स्थान पर पहुंचता है। ओके, यदि वह अपनी एक 12 से कम करता है, यदि वह एक 12 से कम करता है तो उतने समय में 15 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है। यानी एक 12, यानी पहले 12 था, अब ये 11 करता है, यहाँ से एक कम करता है और एक कम करता है, इसका मतलब ये एक बराबर हो जाता है 15 मिनट। और टोटल कितना है उसको जाना है 12, तो 15 और 12 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 12 तो कितना हो जाएगा 15 150 और 15 दूनी 30, यानी 180 किलोमीटर। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं समझे तो मैं फिर से समझा देता आपको। एक व्यक्ति ने निश्चित स्थान पर पहुंचता है 20 घंटे में, यदि वह अपनी गति एक 12 से कम करता है तो उतने समय में 15 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है। यानी एक 12 से कम करता है तो वो 15 मिनट कम दूरी तय कर पाता है, ठीक है, उतने समय में। तो उसको उस गाड़ी का या उस व्यक्ति का उसकी प्रति घंटा गति प्राप्त कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा, पहले 12 था, अब घट गया तो 11 हो गया। यहाँ से कितना घटा, ये पहले है और ये बाद में है। ओके, पहले 12 की रफ्तार से जा रहा था, लेकिन इसने घटा दिया, एक कम कर दिया, एक 12 से कम करता है, यानी एक कम करते तो 11 हो गया। एक यहाँ कम करता है, लेकिन प्रश्न हमें क्या बोल रहा है, 15 किलोमीटर, एक बराबर है 15 किलोमीटर। तो ये पहले 12 चल रहा था, तो 12 कितना हो जाएगा, 12 × 15 हम लोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 180 किलोमीटर। और वो 20 घंटे में पहुँच रहा है, तो हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे, ये से 1 कट गया और ये 9, तो ये हो जाएगा हमारा उसका प्रति घंटा, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह जा रहा है। चलिए एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए लाजवाब है, हमारे लिए भी लाजवाब है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आज। ट्रेन 720 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए ट्रेन ये जो है 720 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए ट्रेन 20 से 1 घंटा अधिक समय लेता है, ठीक है। इंजन में परेशानी के कारण ट्रेन बी की गति 1/3 गिर जाती है, इसलिए उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ये से 3 घंटे अधिक समय लगता है। ट्रेन ए की गति क्या है, पहले 20 से 1 घंटा अधिक समय लगता था ये को, लेकिन अब जो है 3 घंटा और अधिक समय ले रहा है, यानी टोटल कितना हो गया 4 घंटे। पहले 20 से 1 घंटा अधिक समय लेता था, इसका इंजन बी के गिर जाता है किसी कारणवश, तो ये 3 घंटा अधिक समय ले रहा है ये से। अब टोटल कितना हो गया 4 घंटे, कितना हो गया 4 घंटे ले रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। डस्टर की तरफ 1/3 गिर जाती है, यानी 3 से 2 हो जाता है। पहले और बाद में, पहले 3 था 1/3 गिर गया, तो अब हो गया 2। इसी को उल्टा करेंगे तो समय, ये हो गया हमारा स्पीड, यानी चाल, इसको चाल लिखते हैं। और ये हमारा हो गया समय। चाल को उल्टा करते हैं तो हमारा समय निकलता है, तो ये 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। 4 घंटे, तो समय कितना लग गया 4 दूनी 8 घंटे। और पहले से ही ये कि पूछा है ना, तो 20 से 1 घंटा अधिक लेता, तो इसको हम लोग +1 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 9। अब ये कितना तय करना है 720 किलोमीटर, तो 720 किलोमीटर को 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 72, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। ट्रेन 720 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए से 1 घंटा अधिक समय लेता है, यानी ये जो है बी 1 घंटा पहले पहुंच रहा है, लेकिन बी पहले पहुंच रहा था, अब क्या हो गया उसका यात्रा में, उसके इंजन में
किसी कारणवश खराबी आ गया तो 3 घंटा अधिक समय लेता था। पहले 1 घंटा पहले पहुंचता था, अब ये 3 घंटा अधिक समय लेने लगा। यानी टोटल कितना हो गया? 4 घंटा। ठीक है, 4 घंटा हो गया, 1/3 गिर गया। इस 1/3 का मतलब होता है पहले 3 था तो अब हो गया 2। ये हो गया हमारा चाल। इसी को उल्टा अगर समय हम लोग निकालते हैं तो उल्टा हो जाता है। चाल का उल्टा समय होता है। तो पहले चाल था 3 तो समय कम लग रहा था, अब चाल हो गया कम तो समय लग रहा है ज़्यादा। यहाँ पर हमारा 2 समय लग रहा है, लेकिन प्रश्न में 4 घंटा हो गया तो 4 × 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 घंटे। लेकिन ये घंटा और अधिक समय ले रहा था बी से। ये तो हमारा बी का निकल गया। ये का निकालेंगे, ये का पूछ दिया है तो ये का निकालेंगे तो 8 + 1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9। और टोटल कितना दूरी तय करना है? 720 किलोमीटर। अगर ये 9 से डिवाइड कर देंगे 720 को तो हमारा कितना हो जाएगा? 9 × 8 = 72, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों उम्मीद मैं करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न हमारे पास आ गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिए आप। प्रश्न हमें बोल रहा है कि 2 ट्रेन की लंबाई का अनुपात 4:3 है। कितना है? 4:3। और उनकी गति का अनुपात कितना है? 6:11। एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो हमें समय क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। हमारा डिस्टेंस कितना है? इसका लंबाई यही हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, इसका अनुपात कितना दिया है? 4:3 बटे में हम लोग करेंगे। और इसका स्पीड जो है कितना है? गति क्या है? स्पीड क्या है? 6:11। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका उत्तर आपके हाथों के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। जब भी अनुपात होता है तो इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। 11 × 44 अनुपात देंगे और 6 × 18। इसको थोड़ा और काटेंगे तो ये 22 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 9। यानी इसका अनुपात जो हो जाएगा, समय का अनुपात खंभे को पार करने में लगा 22:9। दोस्तों एक बार मैं आपको एक और समझा देता हूँ। 2 ट्रेन की लंबाई का अनुपात 4:3 है, 4:3। और इसके जो स्पीड है, जो जिस स्पीड से चल रहा है उसका अनुपात दिया है हमारा 6:11। ठीक है, तो 6:11। अब जब भी हम लोग अनुपात समय निकालते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11 × 44 हो जाएगा हमारा और 6 × 18। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 22 और ये हमारा हो जाएगा 9। तो समय का अनुपात कितना हो गया? 22:9। दोस्तों अगर सेशन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दूसरे प्रश्न हम लोग लेते हैं। एक और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लाया हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ बने रहिए। चलिए ये भी प्रश्न को हम लोग समझते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि 2 ट्रेन ए और बी स्टेशन पी और क्यू एक दूसरे की ओर चलती है। ये इधर से आ रही है ये, और बी एक दूसरे की ओर आ रही है। स्टेशन पी है ये और स्टेशन क्यू है। ठीक है, मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 10 मिनट और 2 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। ये लेता है 4 घंटे 10 मिनट और ये ले रहा है 2 घंटे 40 मिनट। यदि ट्रेन एक की रफ्तार, इसका मतलब इसका रफ्तार दे दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें पूछ क्या रहा है? तो ट्रेन क्या है? प्रश्न में क्या है? ट्रेन बी की गति ज्ञात कीजिए। ट्रेन यहाँ पे हो जाएगा बी। ट्रेन बी की गति ज्ञात कीजिए, यानी हमारा इसका गति पूछ दिया है। तो दोस्तों इसका हमें सॉल्व करने के लिए इसके लिए एक फार्मूला है, जो अगर आपको पूछ दे, अगर टाइम दिया है, 2 टाइम दिया है और एक स्पीड है
और दूसरा स्पीड पुश दे, तो आप यही याद रखिएगा, S1 S2 ऐसा नहीं है, S1 S2 बराबर अंडर रूट T1 बटे T2, नहीं T2 है ऊपर में, T2 बटे T1 फार्मूला देना। अब ये 4 घंटे 10 मिनट का समय लेता है, यानी 6 चौको 24 और 2 25, यानी 250। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। हमारा क्या ट्रेन बी की गति ज्ञात करने को बोल रहा है, तो हमारा ट्रेन ए का कितना दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग 60 यहाँ पे लिख देंगे। और S2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा T1 कितना हो गया 6 चौका 24 यानी 250, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2 घंटे 40 मिनट 120 यानी 160, ये हो गया हमारा अंडर रूट। अब ये जीरो हट जाएगा और ये 25 हो जाएगा, यानी 5 × 5, और ये हमारा हो जाएगा 4 × 4। अब इसको अगर हटाएंगे हम लोग अंडर रूट को, तो ये भी हट जाएगा। अब ये इससे काट दीजिए 12, और ये इस क्रॉस में हमारा हो जाएगा 12 × 4 S2, तो ये हो जाएगा हमारा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो बी है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका है। ये का कितना हो गया 60 किलोमीटर, बी कितना हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए एक और हम लोग प्रश्न लेते हैं। चलिए दोस्तों ये भी प्रश्न आप कर लीजिए। प्रश्न में बोल रहा है 2 ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही। ये भी इस दिशा में चल रहा है और ये भी इस दिशा में चल रहा है, मगर एक का 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे का 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, तो ये कितना तेजी से निकल रहा है, तो इसमें अगर हम लोग 50 में अगर समान दिशा में जाता है तेज और स्लो, तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। सापेक्ष चार्ज में हम लोग घटाते हैं, तो 35 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 15 किलोमीटर प्रति घंटा है जो ये 12 सेकंड में पार करता है। अब ये हमारा दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ मीटर में पूछ दिया है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। 15 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में चेंज करने के लिए दोस्तों 18/5 से हम लोग डिवाइड करते हैं। जब भी छोटा से बड़ा जाते हैं तो हम लोग ऊपर में 18 रखते हैं और नीचे 5 रखते हैं। ठीक है, तो इसको 5 3 जा 15, 15 मीटर में, किलोमीटर से हम लोग मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 5/18 × 15, ये कट जाएगा 5 3 जा 15, 3 5 जा 15 और 3 6